गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम आयतु वरदे देवी प्रच्छरे ब्रह्मवादने गायत्री छंद साम माता ब्रह्मयो नय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोली गायत्री माता की जय, जय भगवान की जय, देव भगवान की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, मथुरा की। बस आपकी छाया मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए। बस आपका साथ मिले जब भी लो जन्म कहे, मुझे आपका साथ मिले। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सदगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। हर पल तुझको ही ध्यान दे दो ये वरदान, हर पल तुझको ही ध्यान दे दो ये वरदान। सिफत तेरी तीन लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सदगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। कोई गायत्री माता का भजन करके कीजिए हमको तार दीजिए, मेरा पार कीजिए हमको तार दीजिए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता दे दो हमें सहारा। मेरा पार कीजिए हमको तार दीजिए, मेरा पार कीजिए हमको तार दीजिए। दूर करो अज्ञान है मैया अंसारूढ़ भवान में, मंगल में कल्याणी बन भवन में फूल खिलेंगे, मंगल में कल्याणी। शरण रहे जो भक्त तुम्हारा,
शरण रहो जो भक्त तुम्हारा, मिलता उसे तेरे दर पर जो भी आता, तेरे दर पर जो भी आता, पाता अमृत धारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए हमको तार, बेड़ा पार कीजिए हमको तार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए हमको तार कीजिए। हम कहते हैं पिछले जन्म में आज ये इनका पुत्रवन संस्कार है। तो बच्चा जो पल रहा है पिछले जन्म में किस जोनी में था कोई पता नहीं है। 84 लाख जोनी से भटकते 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 आदमी मनुष्य जोनी में आता है। तो सारे जोनियों का संस्कार पिछले जन्म हो तक एक बंदर है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, क्या है पता नहीं। इस जन्म में अच्छा कर्म करने के बाद वो मनुष्य जोनी में प्रवेश करने जा रहा है। तो इसमें कहीं नहीं कुछ बात है, विवाद की बात नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है उसी को खत्म करने के लिए, पिछले जन्मों के संस्कार को समाप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने हमारे बीच में संस्कार की परंपरा को आज दिया कि ये इस सारे संस्कारों करवाते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। तुम्हारा बच्चा जो जन्म लेगा वो एक अवतारी सत्ता लेगा। आज वही धरती, वही आकाश, सब कुछ तो वही है। फिर राम और कृष्ण दोबारा जन्म क्यों नहीं ले रहा है? ये सोचनीय स्थिति है। कारण एक है कि राम और कृष्ण को जन्म लेने के पहले हर माँ को कौशल्या और यशोदा बनना पड़ेगा। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि वो गर्भ भी माँ का चाहिए जिसमें वो महापुरुष पैदा। हाँ एकदम, इसीलिए तो पुरुषों संस्कार करवाया जाता है कि अभी इनको बताया जाएगा कुछ नियम, क्या नियम पालन करना होगा। इनको अभी से ही सारे नियमों का पालन करना होगा। और जान लीजिए एक चीज, ये हम लोग खुलेआम बोलते हैं, जब महिलाओं का जब मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म बंद होने के ठीक 16वां दिन अगर पति पत्नी एक दूसरे से संजोग बनाते हैं, आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उस समय जो गर्भ धारण रहेगा वो बच्चा महामानव पैदा लेगा, बशर्ते कि 16 दिन के अंदर पति पत्नी में कोई संपर्क ना हो। 16 दिन के अंदर पति पत्नी के अंदर कोई संपर्क ना हो, लेकिन ठीक मासिक धर्म के बाद 16वां दिन अगर पति पत्नी एक साथ संपर्क करे और ब्रह्ममुहूर्त वेला में, और उस समय जो गर्भ ठहरेगा वो महामानव पैदा लेगा। थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, तब जानकारी मिलेगा। बिना पढ़े हुए कोई कुछ बोल दिया उसको सुन लिए, वो बोल दिया उधर भटक गए, वो बोल दिया उधर भटक गए। लेकिन नहीं, जो मेरा शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात को झुटलाया नहीं जा सकता। समझ गए ना बहन जी? अब आगे की बात क्या करना आपको है, क्या नहीं करना है, ये सारी बात बहन जी आपको सुनाने जा रही है ना। गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। स्वस्थ, सज्जन, सुशील, मेधावी, उदार, आज्ञाकारी संतान प्राप्ति का लक्ष्य ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए पूज्य गुरुदेव ने गर्भोत्कच संस्कार को जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसके ज्ञान विज्ञान से सबको परिचित कराने का अभियान चलाया, जिससे हर घर में महामानव पैदा हो सके। गर्भ में ही शिशु का 80% मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। यह वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हो चुका है। मस्तिष्क में चेतन मन 10% और अचेतन मन 90% होता है। अब चेतन मन में जन्मांतर के संस्कार जमा रहते हैं। गर्भ में शिशु आत्मचेतन होता है, उसका अवचेतन मन अंतन क्रियाशील होता है। इसलिए माता के चिंतन, व्यवहार, भावना और वातावरण का गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ काल में उसे जो भी सिखाया जाता है उसे वह जन्म के बाद भी स्मृति में रखता है। अर्जुन द्वारा सुभद्रा का गर्भ काल में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान दिया गया, तो जन्म के बाद अभिमन्यु को 16वें वर्ष के बाद भी वह याद था और महाभारत युद्ध में काम आया। ये कहानी तो आप लोग जानते होंगे।
माता निर्माता भवती की उक्ति प्रसिद्ध है। माता जैसा चाहेगी वैसा संतान जन्म लेगा। इसलिए माता को योग संतान की जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना होगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें माता अपनी इच्छा अनुसार संतान को जन्म दी। रानी मदालसा अपने 3 पुत्रों को गर्भ में ही सन्यासी बनने का सिखाया। वे तीनों युवावस्था में सन्यासी हो गए। एक पुत्र को उन्होंने योग राजा बनना सिखाया। वह प्रतापी राजा अलर्क बना। माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहकर लवकुश जैसा वीर पुत्र को जन्म दी। माता शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में रहकर भरत जैसा वीर पुत्र को जन्म दी। जीजाबाई ने गर्भ में संस्कार देकर शिवाजी जैसा वीर साहसी पुत्र को जन्म दी। अष्टावक्र गीता का और सुखदेव भागवत का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किए थे। टेनिस चैंपियन सेरेना विलियम्स को माता पिता ने गर्भ में ही टेनिस का ज्ञान दिया था। माता अपने स्वभाव और वातावरण में बदलाव लाकर गर्भ में पढ़ रहे शिशु के जीन्स के प्रकृति में बदलाव ला सकती है। एपिजेनेटिक साइंस यह सिद्ध करता है कि कश्यप राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी नारद जी के आश्रम में रही तो प्रहलाद जैसा विष्णु भक्त पैदा हुआ। इसके विपरीत रावण ऋषि पुत्र था, लेकिन माता के किसी राक्षस कुल की थी, जिसके उसका गुण कर्म स्वभाव राक्षस का हो गया। माता के खुश तनाव मुक्त रहने पर एंडोर्फिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे सुप्रसन्नचित्त रहता उसका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। इसके विपरीत दुखी एवं तनाव में रहने पर एंड्रालिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे शिशु भी तनावग्रस्त रहता, उसका मानसिक विकास रुक जाता है, वह कई रोग से ग्रसित हो जाता है। गर्भ के 3रे महीने में गर्भ की पुष्टि होती है। शिशु का मस्तिष्क निर्माण हो जाता है, वह माता की आवाज पहचानने लगता है, उसके चिंतन व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसलिए इस माह में गर्भ संस्कार करना उत्तम होता है। 4थे माह में 2.5 लाख प्रति मिनट और 6ठे माह में 5 लाख प्रति मिनट न्यूरॉन्स मस्तिष्क में बनने लगता है। न्यूरॉन्स स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जो शिशु में ज्यादा होता है। शिशु अब प्यार, खुशी, दुख, तनाव अनुभव करने लगता है। माता के प्रसन्न रहने पर शिशु प्रसन्नता और दुखी रहने पर दुख व्यक्त करता है। क्रोध करने पर क्रोध व्यक्त करता है। गर्भकाल में 100 बिलियन न्यूरॉन काम कर रहा होता है, जिसके 100 ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं। इस अवधि में उसे जो भी सिखाया जाता वह उसके अंतर्निहित मेमोरी में जमा हो जाता, जो अस्थायी होता है। 8वें माह में शिशु 24 घंटे में 5000 शब्द याद करने लगता है। 9वें महीने में अनेक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। इस दौरान शिशु को शब्द और भाषा का ज्ञान देना श्रेयकर है। गर्भ के दौरान माता को अपनाने योग्य बातें। आदर्श दिनचर्या। अव्यवस्थित अस्त व्यस्त दिनचर्या शरीर को अस्वस्थ बनाता है। शिशु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिनचर्या नियमित, निरंतर और सुव्यवस्थित होना चाहिए। प्रातः जागरण अत्यंत उत्तम है। इस समय अल्फा तरंग ज्यादा होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। पूरे दिन तनाव मुक्त और प्रसन्नचित्त रहना, सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। परिवार में आपसी सद्भाव, सहकार, स्नेह का वातावरण बनाना चाहिए। नियमित स्वाध्याय को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। आहार। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसा होवे तन। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आहार का स्थूल सूक्ष्म कारण रूप होता है। स्थूल मल सूक्ष्म कारण मन बनाता है। आहार संतुलित, सात्विक, सुसंस्कारित होना चाहिए। संतुलित आहार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन युक्त होना चाहिए। आहार को पौष्टिक होना चाहिए। हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख आहार ग्रहण करना चाहिए। गर्भकाल में शाकाहारी भोजन अधिक लाभकारी होता है। प्रातः काल गर्भवती को हल्का नाश्ता जरूर करना चाहिए। प्रातः काल टहलना, योगासन, प्राणायाम,
गायत्री जप, सूर्य देव ध्यान, हवन, सूर्य देव का अर्घ नियमित करना चाहिए। प्रातः जागते हुए आत्मबोध और सोने समय तत्वबोध नियमित करना चाहिए। गर्भ संवाद, गर्भस्थ शिशु में से माता द्वारा नियमित संवाद निश्चित करना चाहिए। भैखरी बोलकर मध्यमा शरीर के भाव भंगिमा से, पश्यंती विचार से, पारा अंतः प्रेरणा से संवाद नियमित रूप से करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य एक साथ शिशु से संवाद करें तो शिशु में परिवार के प्रति स्नेह बढ़ता है। कहानी, संगीत, ज्ञान द्वारा शिशु से संवाद किया जाना चाहिए। नियमित स्वाध्याय करना चाहिए और उसका मनन, चिंतन और अनुपालन करना चाहिए। अपने रहने वाले कमरे में महापुरुषों या देवता का चित्र लगाना चाहिए ताकि शिशु उस अनुरूप बन सके। शिशु में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करना चाहिए। संगीत, चित्रकला, संभाषण, लेखन, गणित, बागवानी, खेलकूद आदि के ज्ञान से शिशु में बहुमुखी प्रतिभा विकसित होती है। माता को मोबाइल कम से कम उपयोग करना चाहिए क्योंकि उसका रेडिएशन शिशु के लिए हानिकारक होता है। नशा का सेवन, धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि शिशु में यह कैंसर रोग पैदा करता है। अधिक चाय कॉफी के प्रयोग से बचना चाहिए। गर्भ संवाद के बारे में जो कहा गया है, गर्भ संवाद का परिणाम देखने को मिला है क्योंकि जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, जो आचार्य जैसे करवा रहे हैं, मंत्रोच्चारण करवाते हैं, बच्चा वो सुन रहा है। जब बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण संस्कार होने लगा है, जब आचार्य मंत्र को दोहराते हैं तो बच्चा अपना आंख खोलकर आचार्य को देखता है, उस आवाज को पहचानता है। ये लोग जब भी हुआ है कार्यक्रम हम इसको देखे हैं, उसमें बहुत आश्चर्य लगता है कि बच्चा भी, हम एक बच्चे को देखे कि नामकरण संस्कार में उसे माता पिता हवन कर रहे थे तो बच्चा अपने आप अपने पिता का हाथ पकड़ लिया अपने आप और वो भी करने लगा, यानी उसको ये याद है। वो सारा चीज गर्भ में ही सीखता है और उस आवाज को पहचानता है। जो जो आवाज वो पहले सुना है गर्भ काल में, उस आवाज को सुनने के बाद वो आंख खोल देता है और वो देखेगा, गौर से देखेगा। इसलिए इस सब पर ध्यान देना चाहिए। हमारा क्या आचार व्यवहार होना चाहिए, मेरा क्या रूटीन होना चाहिए। आप सुबह से शाम तक, रात तक आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और अच्छे से अच्छे ढंग से रहिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम।